नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, कोई भी बिन बताए व्यक्ति अगर आपके घर में घुसता है, आपकी सहमति के बिना घुसता है, तो ऐसा व्यक्ति पहले तो वो चोर होता है, उसको चोर माना जाता है। अब चोर क्यों माना जाता है आपको बता देता हूँ। देखिए, दो पहर ऐसे होते हैं जहाँ पर कोई भी व्यक्ति उस मालिक की, जहाँ पर वो रह रहा है, जिसमें वह काबिज है, जिसका वह संपत्ति का मालिक है, उसकी सहमति के बिना या उसकी इजाजत के बिना अगर उसमें घुसता है तो वो व्यक्ति ही चोर होता है। और ऐसे में उस व्यक्ति को आईपीसी सेक्शन 441 से लेकर 460 तक की धाराओं के बीच में किसी भी एक धारा के तहत उससे अपराध के तहत दंडित किया जा सकता है। उसमें बहुत सारे ऐसे कैटेगराइज अपराध दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी व्यक्ति जो लॉ नहीं जानता, जिसकी लॉ की समझ नहीं है, उसको मैं सिंपली समझा देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, एक आईपीसी सेक्शन होता है जो कि दंड के बारे में प्रावधान करता है। अगर कोई भी व्यक्ति होता है जो किसी भी प्रकार का दंड करता है, मान लीजिए चोरी करता है, लूटपाट करता है, डकैती करता है, किसी के साथ में छेड़छाड़ करता है या कुछ भी करता है, तो ऐसे में उस पर आईपीसी का जो सेक्शन होता है, इंडियन पिनल कोड, यह भारत में लागू है। ठीक है, यह पूरे भारत में लागू है। जो इंडियन पिनल कोड है, जो भारतीय दंड संहिता है, वो हर उस अपराध के लिए लागू होती है जो भारत में उस व्यक्ति द्वारा की जाती है, जो कि अपराध के तहत कारित होती है, अपराध के तहत गिनती में आती है। तो आपको बता दूं, किसी भी अपराध को अगर आपको जानना है या उसके दंड के बारे में प्रावधान जानना है कि इसमें कितना दंड है, ये कौन से सेक्शन में आता है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना। जरूरी नहीं कि आप एक एडवोकेट हो या आप एक लॉ स्टूडेंट हो, आपको सिंपली गूगल पर जाना है और आईपीसी पीडीएफ इन हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। दोनों ही लैंग्वेज में आपको मिल जाएगी। ठीक है, डाउनलोड करना, वहां से आप आसानी से इस चीज को देख सकते हो। फिलहाल जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको ढूंढने पर आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि इसमें जो बता रहा हूँ सेक्शन, वो आईपीसी सेक्शन 441 से लेकर 460 तक ये धाराएं हैं, जो कि किसके बारे में है, जो कि किसी संपत्ति के बारे में है, जो कि किसी घर के बारे में है। मतलब कि कोई व्यक्ति है जो किसी घर में बिना उस मालिक की सहमति के प्रवेश करता है। देखिए, आपको बता देता हूँ, ऐसा प्रवेश किसी भी प्रकार का हो सकता है। किसी भी प्रकार का चोरी से संबंधित हो सकता है, कोई आपने मारने पीटने से संबंधित हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग घर पर आकर मारने पीटने लग जाते हैं, तो ऐसे में उसका भी दंड का प्रावधान है, अलग से दे रखा है। सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तीसरा है, कोई जबरदस्ती आपके घर में अपना हक जमाने के लिए आ जाता है। चौथा है, कोई आपकी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए आ जाता है। कोई आपके घर में लूटपाट करने के लिए आ जाता है। कई ऐसे प्रकार होते हैं जहां पर, जिस प्रकार एक घर में लोग गृह विधि करके, मान लीजिए आपकी कोई छत है, छत को फांद कर, आपकी दीवार को फांद कर, या फिर आपके गेट को तोड़कर, आपके किवाड़ को तोड़कर, आपके दरवाजे को तोड़कर, किसी भी प्रकार से आपके घर में घुसना एक प्रकार का अपराध है। पहले तो आपको बताता हूँ, जो आईपीसी सेक्शन 441 है वो आपराधिक अत्याचार के बारे में है। मतलब कि बिना उस मालिक की सहमति के, जो कि उस घर का, उस संपत्ति का मालिक है, उसकी सहमति के बिना सूर्यास्त से पूर्व और सूर्यास्त के बाद अगर प्रवेश करता है तो ऐसा करना एक अपराध है, दंडनीय अपराध है। आईपीसी सेक्शन जब 441 से लेकर 460 आप पढ़ोगे तो आपको हर एक चीज समझ में आएगी कि किस प्रकार एक व्यक्ति द्वारा जो बिन बताए किसी घर के मालिक की संपत्ति में या उसकी जमीन में अपना हक दायर करता है, या उस संपत्ति में किसी प्रकार का कोई भेद, छेड़छाड़ या किसी प्रकार की कोई अनहोनी करता है, तो उसको क्या नुकसान हो सकता है। देखिए, ये जो 441 से लेकर 460 तक का जो मामला है, वो संपत्ति के मामले में, उस व्यक्ति के मामले में है जो उस मकान का मालिक है, जो संपत्ति का मालिक है, जिसकी सहमति के बिना वो इसके अंदर प्रवेश करता है, कब्जा करता है। ये सारी बातें उसके बारे में डिफाइन कर रखी है। अलग अलग दंड के प्रावधान है और अलग अलग परिभाषा में परिभाषित है। सिंपल है, इसमें कम से कम अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई अपराध करता है तो 2 साल तक का कारावास और जुर्माना, यहाँ तक अपराध से लेकर उनको 10 वर्ष का कारावास अथवा आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध तक इस परिभाषा में शामिल है। आईपीसी सेक्शन 441 से लेकर 460 हर इंसान को, हर व्यक्ति को जो कि किसी भूस्वामी, किसी मकान का मालिक है, किसी संपत्ति का मालिक है, उसको पता होना चाहिए। कि कई बार ऐसा होता है आपकी मार्केट में कहीं पर भी किसी व्यक्ति से कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या कहीं बार आप थोड़े धनवान होते हैं, लोगों की नजर आपके ऊपर होती है, तो आपके घर में चोरी करने की नजर से, या कोई व्यक्ति घर में जबरन घुसकर अपना हक जमाने की कोशिश में, कई बार ऐसा होता है। सबको पता है कि हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति किसी प्रकार से घुस के चलाता है। तो ऐसे में उनके लिए
दंड का कोई प्रावधान है तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ, हर उस व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान है जो उस घर के मालिक की सहमति के बिना प्रवेश करेगा तो उसे दंड का भोगी होगा, दंड उसे भोगना पड़ेगा। ठीक है, इसकी कार्रवाई आप पुलिस थाने से करवा सकते हो, कोर्ट से करवा सकते हो, अलग अलग प्रकार है और हर में एक दंड का प्रावधान है। ठीक है, आपको ये सेक्शन अभी तक नहीं पता थे, मुझे पता है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ये सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। और मैं अपने थ्रू आपको बता रहा हूँ कि जो इंडियन पिनल कोड है, आईपीसी का जो सेक्शन है, जो दंड का प्रावधान है, हर एक नागरिक को, जरूर नहीं वो एक लॉ स्टूडेंट हो, सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही काम की चीजें हैं।